नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 29 सितंबर के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगी। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। कानूनी मुश्किलें आपको परेशान कर रही, जिनमें शायद चोट या दुर्घटना शामिल हैं, कड़ी मेहनत करें और अपने आसपास के विवादों को नज़रअंदाज करें। आपके शत्रु आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं, किंतु सकारात्मक रहें। सक्रिय रहना आपके लंबे समय तक मदद करेगा। आप हमेशा विभिन्न प्रस्तावों के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करने के बाद सही फैसला लेते हैं। पूरे महीने के खर्च के बारे में विचार करें। बिना जरूरत की चीज़ों को न खरीदें। एक सफल और असफल मनुष्य के बीच में न तो सामर्थ्य का अंतर होता है और न ही ज्ञान का, बल्कि अभाव है तो सिर्फ इच्छा शक्ति का। घर की मरम्मत और नवीनीकरण अभी आपको एक जुए की तरह लग सकते हैं। खर्च करते समय सावधानी बरतें। परिवार के सदस्य, शायद आपके माता पिता या दादा दादी को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। घर पर होने से आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आपको शांति मिलेगी। परिवार और प्रियजनों के साथ बिताने के लिए आज का समय उपयुक्त है। कुछ मुद्दे और बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु उनसे भागे नहीं, बल्कि उनसे छुटकारा पाने के लिए योजना बनाएं। किसी भी तरह के नशे से आज दूर रहें। समय बहुत बलवान है, इसलिए हर पल का सोच समझकर प्रयोग करें। अभी आपको एक छोटी यात्रा की आवश्यकता हो सकती है। छोटा भाई आपकी परेशानी का कारण बनेगा। अगर आप अपनी चिंताओं के बारे में लोगों को बताते हैं या शेयर करते हैं तो आप शांत महसूस करेंगी। साहसी बने और अपने उन विचारों को साझा करें जिन्हें आप गुप्त रखते हैं। आज अपने सपनों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। अपने जीवन में दोस्ती के रंगों का अनुभव करें और इन क्षणों का मजा लें। नए दोस्तों को बनाकर नए विचारों के आदान प्रदान में अपनी ऊर्जा को खर्च करें। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, पर आपके काम से मिली पहचान पूरी उम्र रहती है। परिवार के साथ बिताया समय अभी आपको खुशी प्रदान करेगा। अपने रूम में बदलाव करके आप आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। स्वार्थी होना बुरा नहीं। जो विचार आपके दिमाग में हैं उन्हें शेयर करें और उनका समर्थन करें। दिन का आरंभ सकारात्मकता से होगा। आज का दिन गतिशील है, जिसमें आप ऊर्जा का सही प्रयोग करेंगी। अचानक कोई समस्या आ सकती है, किंतु आप उसका सामना अच्छे से करेंगे। याद रखें, इंसान की परख तब नहीं होती जब वे आराम और असुविधा से रह रहा हो, बल्कि तब होती है जब उसका सामना चुनौती और विवाद से हो। अभी आप आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। अकेले रहने के लिए समय निकालिए। पारिवारिक चिंताएं जो शायद दादा दादी से जुड़ी हुई हों, आपके दिमाग में होंगी। आराम करें और अपने सपने व अपनी अवचेतना द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को देखें। अपनी देखभाल में बिताया समय हमेशा अच्छा गुजरता है। आपके प्रेम जीवन और यौन संबंधों में उत्तेजना आपके लिए चीज़ों को रोशन कर देगी। आप में कुछ लोग दबाव और उम्मीदों के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद ली। आराम करें, तनाव से बचिए और इस तरह से आप अपने आप को जीवन के सुखों में शामिल कर सकते हैं। हाल में मिली सफलता या आमदनी के नए स्रोत के माध्यम से धन मिलेगा। इस धन का सोच समझकर प्रयोग करें।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर के पास जाना भी आवश्यक हो सकता है। सामाजिक कार्यों का आनंद ले, लेकिन एकांत और आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकाले। उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो इसे सही से जीते हैं। आज प्रियजनों के साथ समय बिताने से सारा समय वहीं केंद्रित रहेगा। आप जानते हैं कि आपके पास दूसरों से राय लेने की क्षमता है जो आपके जीवन में आई मुश्किलों को दूर करेगी। जिस नज़र से आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। आप अभी पदोन्नति और वेतन की बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं। आपके आसपास के लोग आपको आकर्षण और प्रतिभावान समझ रहे हैं। अपनी उपलब्धियों की पहचान पाने के लिए आज के महत्व को मजा लें। रिश्तों को लेकर हमेशा सतर्क रहें, कड़ी मेहनत करें और सफलता की रोशनी से जीवन को चमकाएं। अपनी नौकरी पर ध्यान दें और एक साथ कई गतिविधियों से बचें। लक्ष्य को नज़दीक पाकर आपको अपना काम मनोरंजक लगेगा। अपनी उत्पादकता के बारे में जानकर आप प्रसन्न होंगे। रिश्तों में आई गलतफहमियों को दूर करने के लिए समय निकालें। जिंदगी में अनुभव अच्छे हों या बुरे, उनसे सीखकर खुद को बदलने की जरूरत है। कार्य में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका दे सकती है। पिता जैसा कोई व्यक्ति, बॉस या अन्य आपको यात्रा में कंपनी देंगे। कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नई संभावनाओं का मजा ली। आपके विश्वासों को चुनौती दी जा सकती है और सुधारा जा सकता है। आज आप आराम करने के मूड में हैं। आपको जीवन का अनुभव हर चीज का गुण मतलब सिखा रहा है। बुरी आदतों से दूर रहें। परिवार और बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आने वाला सप्ताह व्यस्तता से भरा हुआ है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जोखिम लेना जानते हैं। आय का कोई अप्रत्याशित स्रोत आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। बुराइयों या अस्वस्थकर गतिविधियों से दूर रहें और समझदारी से निवेश करें। आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है। अपने दिमाग के आध्यात्मिक या यहाँ तक कि अलौकिक विचारों को दर्शाने के अवसर का सही उपयोग करें। आज संयम रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कार्यस्थान की तुलना में घर के मामलों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। आप अतीत के बारे में सोचकर उदास महसूस कर सकते हैं। हम गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, उसके लिए रो सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियां ही हमें सही इंसान तक पहुंचाने में मदद करती है। अभी काम आपको बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहा है। अपने निर्णय और योजनाओं को परिवार के साथ साझा करें। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इसे समय दें। आय और विरासत के नए स्रोत आपका इंतजार कर रहे हैं। रिश्तेदारों, शायद दादा भतीजी या भतीजे के साथ एंजॉय करें। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे। बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हनुमान जी ने शनिदेव के अहंकार को ऐसे किया दूर, मांगनी पड़ी थी माफी और देना पड़ा ये वचन। हनुमान जी और शनिदेव की कथा। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी पर जब पड़ी शनिदेव की दृष्टि, भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्री दृष्टि डाली, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव और क्रोधित हो गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय में मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी ने ऐसे सिखाया सबक। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आया और ध्यान लगाने जा रहे शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आया और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ से शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आए। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करे वानरराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा करी। भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया, इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।